हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अपने यहाँ मैन पावर के लिए नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं। मैन पावर का मतलब है जो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं उसके लिए जो रन करने के लिए उन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट एसोसिएट आरए वगैरह की जितनी भी पोजीशंस होती हैं वो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट चाहे CSIR के हों चाहे ICMR के हों वो अपने यहाँ नोटिफिकेशंस निकाल रहे हैं। आज का इस वीडियो जो है उसमें CSIR का इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी जो हैदराबाद में सिचुएटेड है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं, चाहे आप फार्मेसी के बैकग्राउंड के हों, लाइफ साइंस के बैकग्राउंड के हों, बायोटेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के हों, केमिस्ट्री के बैकग्राउंड के हों, केमिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हों, आपके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पोजीशंस ज़रूर होंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप भी अपने करियर की शुरुआत IICT से करना चाहते हैं तो। एक और इस इन्फॉर्मेशन वीडियो शुरू करने से पहले आपको दे दूँ कि क्योंकि मल्टीपल पोजीशंस इस समय निकल रही हैं तो इस समय सबका ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि टाइम रहते आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। बट ये जो पोजीशन इसके बारे में मुझे पता चला है वो आज पता चला और ये जो इसकी डेडलाइन है वो करीब है। 24 तारीख को इसका इंटरव्यू होगा 24/2/2026। तो आप में से जो भी लोग अप्लाई करना चाहें इस डेडलाइन को ध्यान में रख करके ये वीडियो आगे देखें और इसको अप्लाई कर सकें। तो अब देखते हैं, यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का नोटिफिकेशन दिया हुआ है और नीचे एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म भर करके आपको ले जाना पड़ेगा और वॉक इन इंटरव्यू की डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस PDF पे क्लिक करेंगे आप नीचे यहाँ पे एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ये यहाँ पे नया पेज आप देख सकते हो। 24/2/2026 को यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो टाइमिंग होगी वो सुबह 10:30 बजे से होगी। पोजीशन कोड 1213 ऑन 24/2/2026। 10:30 बजे के बाद अगर आप पहुँचते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने नहीं दिया जाएगा। अब एक एक करके इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और आपको बताता हुआ चलता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे। तो पोजीशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम भी दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी जो पोजीशन है या स्टाइपेंड वगैरह है उसके बारे में भी मेंशन्ड है। कितनी संख्या है, पोजीशंस का नंबर वो भी यहाँ पे दिया हुआ है और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन्ड है, ज़रूर ध्यान दीजिएगा अपर एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहली जो पोजीशन है वो PhD की हुई हो, अगर आपने केमिस्ट्री में एमटेक किया हो, केमिकल मटेरियल इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो बायोटेक की भी है, केमिकल की भी है, केमिस्ट्री की भी है, तो आप देख सकते हैं मल्टीपल डिसिप्लिन्स को अलाउ कर रखा है। और सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है 42,000 प्लस 27% HRA भी दिया जाएगा, तो अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। अगर आपने MSc बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है तो भी ये बढ़िया आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पैट 2 जिसे बोलते हैं 28,000 प्लस 30% HRA। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन हर पोजीशन के साथ मेंशन्ड है, आप चाहे तो इसको एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। अगर डिज़ायरेबल नहीं भी है आपके पास तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन पैट 2 की, अगेन सेम सैलरी होगी। यहाँ पे BTech BE इन केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, तो केमिकल इंजीनियरिंग और बायोटेक अगर किया हुआ है या फिर अगर आपने MSc किया हुआ है माइक्रो से, फूड साइंस से, न्यूट्रिशन से, लाइफ साइंस से या क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि बहुत ही ब्रॉड एरिया को अलाउ करके रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 पैट 2 की। यहाँ पे MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या फिर BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 28,000 रुपये यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो अगर BTech किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में तो 2 साल का एक्सपीरियंस, अगर MTech किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे आ जाएँ, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन आई हुई है पैट 2 जिसे हम बोल रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc इंटीग्रेटेड MS इन बायोकेम बायोटेक लाइफ साइंस विद 2 years साइंटिफिक रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस मांग रहे हैं अगर आपने MS किया हुआ है। अगर MTech किया हुआ है बायोटेक से तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है, 28,000 प्लस 30%। अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट आई हुई है। ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में सेम सैलरी दे रहे हैं 28,000 प्लस 30% HRA। MSc इन केमिस्ट्री यहाँ पे मांग रहे हैं, तो सिर्फ प्योरली केमिस्ट्री की पोजीशन है। फिर अगली पोजीशन 25,000 प्लस 27% HRA, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन पैट 1 की पोजीशन है। यहाँ पे सैलरी कम हो जा रही है और MSc इन केमिस्ट्री या फिजिक्स मांग रहे हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन अगेन है 25,000 प्लस 24% HRA। यहाँ पे अगर MSc किया हुआ है, MTech बायोटेक किया हुआ है, एनवायरमेंटल साइंसेज से पढ़ाई की है, माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे MS हो चाहे MSc हो चाहे MTech हो।
नेक्स्ट आई है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, अगेन पैट 1 की पोजीशन 25,000 प्लस 24% HRA। ये यहाँ पे जो पोजीशंस अलाउ कर रहे हैं ये फार्मेसी को भी अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो लाइफ साइंस के डिसिप्लिन्स हैं अलग अलग, इसके अलावा अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह से पढ़ाई की हुई है, बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पैट 1 की पोजीशन 25,000 प्लस 24% HRA, केमिस्ट्री की पोजीशन है, MSc इन केमिस्ट्री मांग रहे हैं। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है, सॉरी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 20,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। परसेंटेज ऑफ HRA मेंशन नहीं है, BSc विद केमिस्ट्री यहाँ पे अलाउ कर रखा है, तो बैचलर्स की भी पोजीशंस यहाँ पे हैं। फिर देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की 25,000 प्लस HRA, MSc इन केमिस्ट्री, प्योरली MSc की पोजीशन है। फिर पैट 2 की पोजीशन 28,000 प्लस HRA दिया हुआ है। MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग या MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेज, 2 साल का एक्सपीरियंस। अगर MSc पे आप हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगर MTech है तो एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। BTech है तब भी एक्सपीरियंस लगेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस BTech पर भी लग रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पैट 1 की 25,000 प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। BTech इन केमिकल, इन्वायरमेंटल या बायोटेक्नोलॉजी या MSc अगर कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक ख़ास बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हम फाइनल सेमेस्टर में हैं, रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जवाब है नहीं, नॉट एलिजिबल, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अपर एज लिमिट ज़रूर देखें, अक्सर लोग अपर एज लिमिट बिना देखे इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पे वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान आप दें। आगे आते हैं और बाकी कोई और ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। ये 17 तारीख को एडवर्टाइज़ हुआ था, मुझे पता करने में देर लगी, और ये हैदराबाद में ही इंटरव्यू होगा, कोई TADA वगैरह नहीं पे किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको पहले ही दिखाया, इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली भर करके लेकर के जाइएगा। इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को भी ले करके जाना ज़रूरी हो जाता है। आप इसका एक 2 कॉपी फ़ोटोकॉपी और इसके अलावा एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे जमा करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।